अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एज प्रॉब्लम टॉपिक से हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज़ 1:2। तो ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। जब भी आपने प्रेजेंट एजेस लेट करनी है तो एक्स वाई कर लो या उनके फर्स्ट नेम के लेटर्स आप लेट कर लो। जैसे टू ब्रदर्स हैं तो उनके नेम नहीं है, तो आप एक की एज एक्स कह दो, दूसरे की एज को वाई कह दें। तो इनमें जो इनकी एजेस में रेशो है वो एक्स रेशो वाई इज़ इक्वल टू 1:2 है। एंड 5 years बैक, 5 साल पहले, द रेशो वाज 1:3। अगर 5 साल पहले की बात है तो एक्स में से भी 5 माइनस कर दो और y में से भी 5 जो है वो माइनस कर दो। तो अब रेशो कितनी बन रही है? 1:3 बन रही है। ठीक है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years? सबसे पहले तो हम उनकी प्रेजेंट एजेस अगर फाइंड करते हैं तो उसके बाद ही 5 years के बाद उनकी एज बता सकते हैं। तो इन दोनों में से हम x और y पहले फाइंड करते हैं। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से आप 2x इज इक्वल टू वाई लिख लें और y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये y की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x-5/y -5 इज इक्वल टू 1/3। इस y की जगह पे हम बेटा लिख लेते हैं 2x। तो x-5/2x-5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर ला के मल्टीप्लाई किया तो 3x - 15 इज इक्वल टू 2x - 5 आ जाएगा। 2x को इधर ला के माइनस करेंगे बेटा तो 3x - 2x इज इक्वल टू -5 + 15। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? हमें 20 मिल गई। तो y की वैल्यू आ गई 20। तो वो कह रहे हैं कि आफ्टर 5 years उनकी रेशो क्या बनेगी। अब अभी जो उनकी एज है वो x और y है, तो आफ्टर 5 year x + 5 और y + 5 आ जाएगी। x की जगह पे 10 लिख दें, 10 + 5, और y की जगह पे 20 लिख दें, 20 + 5। ठीक है। तो 15/25। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 पे कट हो रहे हैं, 5 3s are 5 5s are, तो 3:5 जो है ये रेशो उनमें बन जाएगी उनकी एजेस में। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप ये रेशो बनाने की बजाय इसमें 5 ऐड कर दो, 15, और ये 5 ऐड करो 25, 15:25, कटिंग करो 3:5। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोबारा देख लें, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स x/y इज इक्वल टू 1:2। 5 years बैक, 5 साल पहले, तो उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं उनमें से 5 माइनस कर दिया, x - 5 y - 5, और रेशो बन रही है 1:3। इन दोनों से बेटा इक्वेशंस बना के हमने x और y फाइंड कर लिया। 5 साल के बाद उनकी रेशो पूछ रहे हैं तो 5 साल इसमें 5 years ऐड कर दिया, तो रेशो बन गई 3:5। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 15 years हैंस। 15 years हैंस का मतलब है आफ्टर 15 years। ठीक है। 15 years hence Fahad will be just 4 times as old as he was 15 years ago। ठीक है। फहद यानी कि नाम है तो हम इसका फर्स्ट लेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर अभी एज इसकी f कह लें या x कह लें, चलें x कह लेते हैं, तो आफ्टर 15 years इसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 15। ठीक है। will be just 4 times as old as he was, will be mean equal 4 times as old as he was 15 years ago। अगर अभी एज उसकी x है तो 15 years ago उसकी एज कितनी हो जाएगी? x - 15। ओके बेटा। तो हाउ ओल्ड इज़ फहद एट प्रेजेंट, मीन के x की वैल्यू बतानी है जो कि उसकी प्रेजेंट एज मैंने कही है। तो इसको आप सोल्व कर लो, x + 15, 4x - 60, और -60 को इधर ले आए, प्लस कर लो, 15 + 60 4x - x, 75 इज इक्वल टू 3x,
और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 75/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इसकी बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ओके, तो ये सिंपल इससे अलजेब्रिक स्टेटमेंट बना लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, जीते रहें जी। अल्लाह हाफिज़।